एक मिनट, बुढ़ापे में दिमाग सटी आ गया है क्या? ये खाना तुम्हारा नहीं है। अरे तो बेटा मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरा दिमाग बुढ़ापे में सट आ गया, तुम ऐसा बोल रही हो? क्योंकि दिमाग ही सटी आ गया है तो यही तो बोलूंगी ना मैं। ये थाली तुम्हारी नहीं है। तुम्हें पता है ना कि कैसा खाना मिलता है? हाँ, तुमने देखा नहीं कि यहाँ पर अच्छा खाना रखा हुआ है तो लात टपका कर चाटने लग गए कि तुम्हारे बेटे का खाना है। तुम्हारे लिए क्या मिलता है ना वो तुम्हें अच्छे से पता है, समझे? बेटा वो मैं खाना खा खा के बोर हो गया था, इसलिए आज मेरा दिल किया कि आज मैं कुछ अच्छा खाना खा लूं। अगर तुम मर गए तो कल को तो मेरे ऊपर इल्जाम आ जाएगा ना कि बहू ने अपने ससुर की ठीक से सेवा नहीं करी इसलिए ससुर निकल लिया। अरे तो जिस तरीके का खाना तुम मुझे खिला रही हो मैं पक्का मरने वाला हूँ थोड़े दिन बाद। तुम मर जाओ मेरी बला से, ठीक है? ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। लेके आ रही हूँ तुम्हारा खाना और इस खाने को ना हाथ मत लगाना। आई बड़े, इधर बैठो। पापा जी क्या हुआ, आपने खाना क्यों नहीं खाया? नहीं बेटा ये तुम्हारे लिए है खाना, तुम्हें ऑफिस जाना है ना इसलिए। अरे मेगा मेरे लिए और खाना ले आएगी, आप बैठे हो तो आप खा लो ना, चलो खा लो जल्दी से। अरे नहीं बेटा मैं बैठा हूँ, मैं तो सारा दिन यहीं बैठा हूँ। तुम्हें ऑफिस जाना, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो जाएगी ना, तो तुम पहले खाओ। मेघा ने मुझसे कहा है कि वो मेरा खाना लेके आ रही है, तुम खाओ बेटा। अरे वो खाना मैं खा लूंगा। पापा जी आप कितनी जिद करते हो, जब भी आपकी तबीयत खराब हो जाती है। चलो जल्दी से खाओ। अरे बेटा जिद तो तुम कर रहे हो क्योंकि तुम्हें ऑफिस जाना है, तुम्हें देर हो जाएगी। मैं बाद में खा लूंगा, मैं तो घर पे ही हूँ ना। मैं अब सारा दिन करता भी कौन यहाँ पे। एक मिनट, ये कॉर्ड टूटा हुआ कैसे पड़ा है? अरे वो बेटा मैं ज़रा भूल गया था कि मैंने सोचा ये मेरा खाना है, इसलिए मैंने कॉर्ड तोड़ लिया। फिर अचानक से मुझे याद आया अरे ये तो मेरे बेटे के लिए खाना, इसलिए मैंने झूठा नहीं किया। तुम खा लो इसको। पापा जी आप कितना सोचते हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं आपका बेटा हूँ या किसी पड़ोसी का बेटा हूँ जो तुम मेरा खाना नहीं खा सकते हो। खा लो जल्दी से, चलो खा लो ना पापा। एक मिनट, आपको भी मैं मना करके तो गई थी कि ये खाना आपको नहीं खाना है। तो क्या हो गया मेघा, मैं खाऊं या पापा जी खाएं, बात तो एक ही है ना। बात एक नहीं है ना। देखो तुम हो जवान हेल्दी, पापा जी हैं बुजुर्ग, उनकी उम्र तो देखो। उसमें ना काफी ज्यादा मिर्चें हैं और तुम्हें पता है उस पराठे के अंदर ना एक्स्ट्रा ऑयल है, तुम्हें एक्स्ट्रा घी पसंद है ना, मैंने डाला है। पापा जी के लिए मैं दूसरा खाना लेके तो आई हूँ, तुम खाओ उसे और ऑफिस जाओ। तुम पापा जी का खाना मुझे वो मैं दे दूंगी, तुम तो खाओ। खा लूंगा मैं। पापा जी तुम ये वाला खा लो, मैं वो वाला खा लूंगा। नहीं तुम नहीं खा सकते पापा जी, यही खाना है आपको। एक मिनट, ये सब क्या है? ये थोड़ी सी प्याज और एक सूखी रोटी। सूखी नहीं है, बस घी नहीं लगाया है। वो क्या है ना कि पापा हार्ट के पेशेंट है ना, तो ऐसे टाइम पे ना लोगों को ना कम ऑयल खाना चाहिए, कम स्पाइस खाने चाहिए। तुम्हें तो पता ही है ना, और वैसे भी मैं तो डॉक्टरों के खानदान से हूँ, तुम आई नो बेटर। मेगा मैंने हार्ट के पेशेंट देखे हैं, तो ऐसा खाना कोई नहीं देता अपने घर वालों को, और तुम ये क्या कर रही हो? अरे हम लोग ना लोगों को यही रिकमेंड करते हैं, लेकिन लोग है ना चटवलेदा करने के चक्कर में ना कुछ भी खा लेते हैं। और वैसे भी प्रेम तुमने देखा नहीं है, लोगों को इसलिए तो सेकंड हार्ट अटैक आता है बिकॉज वो अपनी केयर नहीं करते। मैं पापा का अच्छे से ध्यान रख रही हूँ ना, जबकि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना। तुम जल्दी से इसे खाओ। अच्छा तो इसका मतलब पापा जी को तुम रोज ऐसा ही खाना खिलाती हो? हाँ पापा जी को तो रोज ऐसे ही खाना मिलता है ना। पापा जी आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि आप रोज ऐसा खाना खाते हो, और तुम ऐसा खाना खा रहे हो इतने दिन से, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसमें गलती क्या है? गलत क्यों नहीं है मेघा? तुम ये सूखी रोटी खिला रही हो प्याज के साथ में, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है क्या? तुम खा लोगी ये खाना? अगर मैं हार्ट की पेशेंट होती तो मैं यही खाती। ऐसा है मेघा, मैंने ना डॉक्टर की रिपोर्ट देख रखी है और डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारे पापा फिट है, अभी उनको हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और तुम इतने दिन से ये खाना खिला रही हो तुम। ठीक है, अब ना सच सुनो फिर तुम। हाँ मैं यही खाना खिलाती हूँ। मेरे को ना मौत आती है इनके लिए खाना बनाने में, क्योंकि ये ना यहाँ पर पड़े रहते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। जब देखो जब ना इनके हुक्म चलते रहते हैं, जैसे यहाँ पर ना मैं नौकरानी बन के आई हूँ। देखो सुनो, मैं ना अब और नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम चाहते हो ना मैं इस घर में रहूं और तुम्हारी घर की इज्जत बची रहे, तो अपने पापा का बोरिया बिस्तर लो और घर से बाहर फेंक। अच्छा तो सच ये है, हार्ट की दिक्कत से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें मेरे पापा से ही प्रॉब्लम है। मतलब अगर तुम एक इंसान के लिए एक्स्ट्रा खाना बना दोगी तो तुम्हें तकलीफ हो रही है? मैं अपने ना पालतू कुत्ते के लिए भी एक्स्ट्रा खाना बनाती हूँ, लेकिन ना वो कम से कम मुझे देखकर पूछ लाता है, और तुम्हारे पापा सिर्फ सूम की तरह बैठे रहते हैं। अब बहुत हुआ प्रेम, बस
और वैसे भी आज के टाइम में ना कोई अपने माँ बाप के साथ में नहीं रहता है, और मैं भी नहीं रहना चाहती हूँ। उसमें गलती क्या है? समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। पापा जी बिल्कुल गुमसुम रहते हैं घर में, मतलब तुम उनको टॉर्चर कर रही हो, सब समझ में आ रहा है मुझे। अब मेरी कान खोल के बात सुनो, बोरिया बिस्तर पापा का नहीं तुम्हारा बंधेगा। चुपचाप मेरे घर से अभी के अभी बाहर निकल जाओ, क्योंकि मेरे पापा ना मेरे लिए सब कुछ है, तुम नहीं। समझ में आया? पागल हो रहे हो क्या? मैं घर से बाहर जाऊंगी ना, सब में ना बातें फैल जाएंगी। अगर ये घर से बाहर जाएंगे ना तो घंटा किसी ने फर्क नहीं पड़ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो। अगर तुम घर से बाहर जाओगी तो बातें फैल जाएंगी, अगर मेरे पापा घर से बाहर जाएंगे तो कोई बातें नहीं फैलेंगी। ये तुम्हें पता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। जब तुम्हारे घर वालों के साथ ऐसा होगा ना, जब तुम्हें समझ में आएगा कि एक पिता का घर में होना कितना जरूरी होता है। मुझे कोई भी बात नहीं सुननी है, क्योंकि मैंने ना तुम्हारी सारी बातें सुननी है कि तुम मेरे पापा के बारे में क्या क्या सोचती हो। अभी के अभी अपना बैग पैक करो, मैं तुम्हें खुद छोड़ने जाऊंगा तुम्हारे घर। चलो यहां से जल्दी। अरे बेटा ये क्या किया तूने? बहू को घर से निकाल दिया? अरे मैं इतने दिन से इसीलिए चुप था कि जिस दिन तुझे पता लग गया तो ये नौबत आने वाली है, इसलिए मैं चुप था कि घर में कलेश ना हो और कलह का माहौल ना बने। और तुमको पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। माँ के जाने के बाद मेरा इस दुनिया में कौन है तुम्हारे अलावा, और वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा आज के बाद इस घर में। और तुमको ना पहले बताना चाहिए था मुझे कि मेघा तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है। अब इससे ज्यादा तुम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करोगे। अभी के अभी मैं इसे छोड़ के आता हूँ इसके घर।